तो यार हम अक्सर भूतों को लेकर अपने दोस्तों से मस्ती मजाक करते रहते हैं और कभी कभी ये मस्ती मजाक बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ जाता है। तो आज की स्टोरी कुछ ऐसी है। तो अभी तक जिसने यार पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो जरूर कर लेना। आज की जो स्टोरी है वह पुणे में रहने वाली शिखा की है। शिखा जो अभी नया नया उसने एक यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट किया होता है, वह अपना एक फूड व्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट करती है। और वही होता है जो सबके साथ होता है कि जब जब आदमी नई नई शुरुआत करता है तो उसके जो चाहने वाले होते हैं या दोस्त होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वही उसका मजाक उड़ाते हैं। और इस मस्ती मजाक से परेशान होकर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक खुन्नस थी कि वह खुद को प्रूफ करके दिखाएगी कि वह कर सकती है, वह इसमें आगे बढ़ सकती है। और इसी को सोचकर वह अपना काम कंटिन्यू रखती है। पर जब भी उसके दोस्त मिलते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से ताने मारते हैं और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि वो कैसे भी करके डिमोटिवेट हो, और उसको ये प्रेफर करते हैं कि तुम किसी नई चीज़ में कैरियर बनाओ ताकि तुम्हारी लाइफ अच्छे से रह सके। पर वो किसी एक की भी नहीं सुनती और ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है। वो अलग अलग शॉप पर जाती है, अलग अलग ठेले पे जाती, फूड कार्ट पे जाती और वहाँ वीडियो शूट करती। और एक दिन उनके पूरे दोस्तों का ग्रुप बैठकर प्लान करता है कि वो एक नए तरीके से शिखा को परेशान करेंगे। और इसी के लिए वो सब मिलकर एक नए नंबर से शिखा को कॉल करते हैं और बताते हैं कि शहर के बाहर एक हमारी बेकरी शॉप है, तुम वहाँ आओ और हम तुम्हें वीडियो शूट कराएंगे और हमारा ही प्रमोशन होगा। ये कहकर वो कॉल काट देते हैं। पर वो उसको एक टाइम देते हैं कि तुम शाम को लगभग 6 बजे बाद आना, ताकि हम अपने कस्टमर से सबसे फ्री रहकर तुम्हें अच्छे से टाइम दे सके और तुम्हारी वीडियो अच्छे से बन पाए। जो शिखा होती है वह वीडियो के लालच में आ जाती है और वह डिसाइड करती है कि वह आज नहीं, वह दूसरे दिन कल शाम को उस बेकरी पर जाएगी। यह सोचकर वह काफ़ी खुश थी कि उसके चला के उसके पास लोगों के फ़ोन आ रहे थे और कहीं ना कहीं उसको पेड प्रमोशन का भी लालच दिया होता है कि हम तुम्हें पे भी करेंगे इसके लिए। और इस लालच में आकर शिखा बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि आखिर उसके पास अब प्रमोशन भी आने लगे हैं और अब वह ग्रो कर रही है, अब उसको सक्सेस मिल रही है। इसी सक्सेस के चलते उसको रात भर नींद नहीं आती, वह काफ़ी कुछ इसी पेड प्रमोशन के बारे में सोचती रहती है। और दूसरे दिन वह सुबह से ही पूरी अपनी तैयारी करती है, अपना किट निकालती है शूटिंग का, अपना फ़ोन वगैरह और माइक लेकर वह लगभग 5 बजे ही अपने घर से निकल देती है। पुणे के जो आउटसाइड इलाका था उसमें पहुंचने में उसको बहुत टाइम लगने वाला था। तो आखिर में वह वापस फ़ोन करती है। शिखा को परेशान करने के लिए प्री प्लानिंग होती है और उसी को परेशान करने के लिए वह शिखा को लोकेशन भी भेज देते हैं। शिखा अपनी 4 व्हीलर से जाती है और लोकेशन को सर्च करते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है। पर उसको ट्रैफिक की वजह से बहुत टाइम लग जाता है और लगभग 7:30 बजे वो वहाँ पर पहुँच जाती है। वो देखती है कि बाहर एक भी गाड़ी नहीं है, जो लाइट है वो भी हल्की सी जल रही है और बाहर जो रोड लाइट जल रही है और शॉप के अंदर हल्की हल्की रोशनी हो रही है और बाहर बेकरी का बोर्ड लगा होता है। वो थोड़ा सा डर रही थी कि आखिर ये क्या है कि यहाँ पे एक भी कस्टमर नहीं है। वह यह सोचकर खुद को तसल्ली देती है कि कई शॉप ओनर ने इसीलिए उसको शाम के टाइम बुलाया ताकि वो अपने ग्राहक से फ्री होकर उसको टाइम दे सके। और यह अपने शिखा वहाँ पहुँचकर अपना व्लॉग स्टार्ट करती है और व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए बेकरी शॉप के अंदर एंटर हो जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि एक बूढ़े अंकल और आंटी होते हैं, वो देखने में शॉप ओनर लग रहे थे और दोनों हस्बैंड वाइफ भी लग रहे थे। वह जाकर उनसे थोड़ी सी बातचीत करती है, वो उनके बारे में पूछती है कि तो वो बताते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ है और हम दोनों ही इस शॉप को चलाते हैं और हमने तुम्हें फ़ोन करके बुलाया है। ये सब बातें करने के बाद में जो अंकल होते हैं वो उनके किचन में जाते हैं और वहाँ से शिखा के लिए कुछ पेस्ट्री लेकर आते हैं। पेस्ट्री खाकर शिखा बहुत ही पागल की तरह रिएक्ट करती है क्योंकि उसको वो पेस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। खाते खाते वो उनसे और भी बहुत सारी बातें करती है, पर कहीं ना कहीं उसको अंदर से वो जगह अजीब सी लग रही होती है। वो उसके बारे में सोच रही थी कि आखिर ये कौन सी जगह है, ये अजीब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को इतनी देर आए हुए हो गई पर एक भी कस्टमर नहीं दिखा और जो रोड पे जो गाड़ियाँ चल रही थी वो भी बहुत कम थी। पर वह इसको इग्नोर करते हुए काफ़ी खुश थी कि उसको एक तो फ्री में खाना मिल रहा है और पैसे भी ऊपर से मिलने वाले हैं। और वापस थोड़ी देर बाद में थोड़ी सी बातें करने के बाद में बूढ़े अंकल होते हैं वो अंदर जाते हैं किचन से और मीट की डिश प्लेट में सजाकर शिखा के लिए लेकर आते हैं। शिखा जब उसको खाती है तो वह एक तरीके से बिल्कुल बौखला जाती है। उसकी खुशी बार बार फेस पे आ रही थी क्योंकि वो मीट उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होता है। और यह करके वो अपना कैमरा ऑन करती है, पूरी मीट वीट दिखाती है और तब तक वो जो अंकल और आंटी होते हैं वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाने की सोच रहे हैं, इसलिए हम किचन में जाकर तैयार करते हैं, तुम बैठो यहाँ पे।
शिखा बैठती नहीं है और अपना कैमरा ऑन करके वहाँ पे पूरे रेस्टोरेंट की वीडियो बनाने लगती है। वो घूमते घूमते जब किचन के गेट पर पहुँचती है तो वो देखती है कि अंकल और आंटी अंदर काम कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ी सी अंदर चली जाती है। अंदर जाकर जब वो देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। वो देखती है कि जो अंकल और आंटी है उनके हाथ में बड़ा सा चाकू है और वो इंसानी शरीर से दिल निकाल निकाल कर उसकी डिशेस बना के उसको खिला रहे हैं। यह देखकर शिखा एकदम से शॉक हो जाती है और वहाँ से एक बार तो हिल भी नहीं पाती। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। वो बर्फ़ की तरह जम गई होती है, पर मुश्किल से 2 सेकंड 3 सेकंड बाद में उसको अचानक होश आता है और वो सीधा बिना कुछ बोले भागते हुए उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है। जैसे ही वो भागते भागते गाड़ी तक पहुंचने वाली होती है तो पीछे मुड़कर देखती है तो जो अंकल और आंटी होते हैं वो चाकू लेकर उसके पीछे भागते हुए आ रहे होते हैं, पर वो डर गई थी तो वो रुकती नहीं है और सीधा गाड़ी में जाकर बैठती है। जैसे ही वो गाड़ी में पहुंचती है तो वो देखती है कि जो अंकल और आंटी थे वो अब नहीं दिख रहे हैं, पर अब उसको कम से कम 7 से 8 छोटे छोटे बच्चे उसको घेर कर खड़े होते हैं। वो बच्चे थोड़े से अलग से दिख रहे थे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके फेस पूरे वाइट थे, जिनकी आंखें बिल्कुल वाइट थी और वो दिखने में बिल्कुल अजीब लग रहे होते हैं। यह देखकर शिखा बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है और काफ़ी स्पीड से वहाँ से गाड़ी निकालती है। मेन रोड पे थोड़ी सी दूर पहुँचने के बाद ही शिखा का एक्सीडेंट हो जाता है। जब अगली सुबह उसको होश आता है तब देखते हैं कि उसके दोस्त और जो उसके रिलेटिव और घर वाले वहाँ आसपास खड़े होते हैं और शिखा से उसके बारे में पूछते हैं कि आखिर उसके साथ में क्या हुआ। जब शिखा सारी बात बताती है तब बाद में शिखा को पता लगता है कि यहाँ पे एक बेकरी हुआ करती थी जिसको एक बूढ़े अंकल और आंटी चलाया करते थे। पर बताते हैं कि वो अंकल और आंटी छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करते हैं और उनके मीट को खुद भी खाते हैं और अपने कस्टमर को खिलाते हैं। पर जैसे जैसे बाद में जब लोगों को ये बात पता लगी तो बताते हैं कि लोगों ने उसको जलाकर अंकल और आंटी को उसी रेस्टोरेंट में मार दिया था और आज वो जो बेकरी शॉप थी वो खंडर पड़ी है। शिखा को यह सुनकर बहुत ही शौक लगता है और उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि आखिर उसने वहाँ पे क्या खाया था और किसको देखा था। तो ये थी यार आज की स्टोरी। बाकी ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।